हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा समाधान। जब से रीनीट का एग्जामिनेशन हुआ है तो एग्जामिनेशन के बाद कटअप को लेकर काफ़ी बवाल चल रहा है। इस बार ये सुनने को मिला है कि कटअप काफ़ी हाई जाएगी। कहीं कहीं हम लोग माने तो लोग कह रहे हैं कटअप 650 के ऊपर जाएगा, किसी का नाम है 600 के ऊपर जाएगा, किसी का ये का नाम है कि इस बार बहुत से बच्चों के 700 के ऊपर नंबर आने वाले। आज के वीडियो में आपको बिल्कुल फैक्ट बताऊंगा कि इस बार कटअप का क्या ट्रेंड रहने वाला है, और जो ये रूमर्स हम लोग सुन रहे हैं कि 700 पर बहुत से बच्चों का नंबर आ रहा है या कटअप काफ़ी हाई जाएगा, उसकी सच्चाई क्या है। आप मेरी बात को बस 5 से 10 मिनट ध्यान से सुनेंगे, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। चलो सीधे टॉपिक पे आते हैं। इस बार जो हमें मैक्सिमम देखने को मिल रहा है, रूमर्स क्या हमें देखने को मिल रहे हैं, आप एक चीज समझोगे कि जब से एग्जामिनेशन हुआ है ये 3 पॉइंट काफी ट्रेंड में चल रहे हैं। ठीक है, रूमर्स जो मैंने लिखा है, इस बार हमने ये देखने को मिल रहा है कि 700 के ऊपर 16 ऐसे बच्चे जिनके 700 के ऊपर नंबर आ रहे हैं। 16 तो मैंने कम लिखा, ये तो एक कोचिंग वाले का दावा है कि भाई हमारे ही पास ऐसे बच्चे हैं जिन बच्चों के 700 के ऊपर नंबर आ रहे हैं। अगर यूट्यूब पे तरह तरह के हम लोग वीडियो देखेंगे तो कम से कम अभी तक ऐसे 200 से 250 बच्चे हो चुके हैं जिन बच्चों के 700 के ऊपर नंबर आ रहे हैं। ठीक है, पहला तो बवाल ये चल रहा है। दूसरा, क्योंकि इतने बच्चों के इतने अच्छे नंबर आ रहे हैं तो लोगों का कहना है कि इस बार जो कटअप है जीएमसी के लिए, जितने भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उन सबका कटअप 600 के पार जाएगा। इसको भी लेके आप काफी परेशान हैं। सबसे बड़ा पैनिक की बात है कि जिन बच्चों का नंबर 535 से 590 के आसपास है, उन सारे बच्चों को लगता है कि भाई इतने नंबर पे इस बार जीएमसी नहीं मिलने वाला। ठीक है, ये बातें मैं लिख लिख के इसलिए बता रहा हूं ताकि आप चीज को समझे, चीजों की बारीकियों को समझे, और जो मैं बातें बता रहा हूं उसको आप अच्छे समझ पाएं। ये जितना भी रूमर्स है पूरे यूट्यूब पे या कहीं जितने भी जगह वीडियो चल रहे हैं, बस इसी 3 पॉइंट को लेकर चल रहे हैं कि 700 के ऊपर इतने बच्चे हैं, कटअप 600 के ऊपर जाने वाला है, और 530-590 के बीच जिन बच्चों का नंबर है उनको जीएमसी नहीं मिलने वाला है। एक बात मैं बोलना चाहूंगा जो मैंने अच्छे से लिख के रखा है, सब बेकार की बात है भाई। ठीक है, सब के सब बेकार की बातें हैं। बस मैं एक एक चीज बता रहा हूं, उसको बस ध्यान से समझते जाइएगा। एट द एंड आप भी बोलेंगे हाँ सर, आप बिल्कुल आपने सही बताया। आगे मैं आपको बताऊं, आगे देखिए मैं आपको बता रहा हूं। पहला जो रूमर्स है कि भाई, पहला रूमर्स क्या है कि 700 के ऊपर बहुत से बच्चों के नंबर आ रहे हैं। ठीक है, प्रैक्टिकल बातें सब करते हैं। इसकी पॉसिबिलिटी क्या है? अगर 700 के ऊपर बहुत से बच्चों का नंबर आ रहे हैं तो इसका पॉसिबिलिटी है कि इस बार जो रीनीट का एग्जामिनेशन हुआ है, अगर ये पर्चा पिछले साल की तरह लीक हुआ रहता, जो कि ऐसा नहीं हुआ है, तो हम मान सकते हैं कि 2024 की बात है, 2024 में 17 ऐसे बच्चे थे जिनको 720 में से 720 नंबर मिला था। ठीक, जबकि ऐसा रियलिटी की बात करें, रियलिटी ऐसा कुछ नहीं है। 2026 में जो रीनीट का एग्जामिनेशन हुआ उसमें कोई मैसेज क्रिएट नहीं हुआ। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। दूसरा एक केस बनता है कि हो सके इस बार रीनीट का पेपर ही काफी ईजी रहा हो, उस केस में लोग मान सकते हैं कि बहुत से बच्चों के बहुत अच्छे नंबर आ रहे होंगे। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बनती है कि सबके 700 के ऊपर नंबर आएंगे। लेकिन आपको पता है, रियलिटी की हम लोग बात करें, जितने भी कोचिंग चाहे जितने भी वीडियो चाहे, आपका पर्सनल भी एक्सपीरियंस यही रहा होगा कि इस बार फिजिक्स का पेपर हार्ड था, केमिस्ट्री भी हार्ड था, बायोलॉजी इजी था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं दो पॉसिबिलिटी बनती है कि जिस कारण कि पेपर इजी हो सकता है या जिस कारण 700 के ऊपर नंबर जा सकते हैं, वैसा तो बिल्कुल हुआ नहीं। क्लियर है? तो बात आती है कि भाई इतने बच्चे फिर आ कैसे रहे हैं। इसका देखिए बड़ा तरीके से मैंने एक्सप्लेनेशन लिखा है। एक स्टूडेंट जो होता है उसको मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट क्लेम करते हैं। कहने का मतलब हुआ, मान लो XYZ को एक स्टूडेंट होगा, तो वो जो बच्चा होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हो सके वो पेयरिंग का हो सके 2-3 साल से प्रिपरेशन कर रहा, एक अज्यूम करके चलते हैं। आपको भी पता है कि नीट का एग्जामिनेशन काफी टफ होता है, बच्चे काफी प्रैक्टिस करते हैं, तरह तरह के रिसोर्स को यूज करते हैं। ठीक है, हो सके वो बच्चा क्या होगा, कहीं क्लासरूम प्रोग्राम को ज्वाइन किया होगा, कभी कभी क्या होता है कि बच्चा हो सके करंट या मिड सेशन में ज्वाइन किया होगा, किसी का टेस्ट लिया होगा, या प्रीवियस ईयर का स्टूडेंट रहा होगा, या ऑनलाइन टेस्ट वगैरह उसने दिया होगा। तो एक बच्चा जहां भी इनरोल होता है, सबका डेटाबेस हर एक इंस्टीट्यूट वाले रखते हैं। जैसे उस बच्चे का नंबर अच्छा आने का चांस रहता है, सारे बच्चे, सारे कोचिंग वाले इसको क्लेम करने लगते हैं कि भाई ये बच्चा मेरे यहाँ पढ़ा हुआ है। तो घुमा फिरा कर आप ये समझो कि एक ही बच्चा 10 जगह सर्कुलेट हो रहा है। हम लोग को लगता है कि बहुत से बच्चों का 700 के ऊपर नंबर आ रहा है। ये बातें क्लियर हुई? तो जो पहला रूमर्स हमारा चल रहा है कि 700 के ऊपर बहुत से बच्चे हैं, तो वैसा कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, चलो आगे मैं आपको बता दूं। दूसरा बवाल हमारा चल रहा है कि कटअप क्या है कि 600 के पार जाएगी। बहुत से ज्योतिष या भविष्यवक्ताओं ने भविष्यवाणी की है कि 600 के ऊपर जाएगी। ठीक है, अब इसके ग्राउंड रियलिटी पे हम लोग बात करते हैं। ये इस साल की बातें नहीं है, ये बातें हर एक साल होती है। जब भी एग्जामिनेशन होता है, आप पास्ट ईयर का वीडियो उठा के देखोगे तो ऐसे ही कटअप पे बातें चलती हैं। लेकिन आप एक चीज अच्छे समझ ले कि किसी के लिए भी मार्क्स वर्सेस रैंक कैलकुलेट करना बहुत ही कठिन काम है। कोई भी यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी नहीं है कि जो आंख बंद करके बता दे भाई कि इतने मार्क्स पे इतना रैंक बनना है। ठीक है, आप ये देखो कि 2024 में फोरकास्टिंग किया जा रहा था कि कटअप क्या होगा। 24 की बात हम लोग करें, 24 में था कि कटअप 610 के आसपास जाएगी। ठीक है, जीएमसी के लिए कटअप गई कितनी, 651। मतलब जो क्लेम किया था, जो रियलिटी होती है उससे वो बिल्कुल मैच नहीं करता है।
25 की बात कर ले, 25 में क्लेम किया जा रहा था कि 575 नंबर भाई तो कम से कम आपको लाना होगा जीएमसी के लिए। कट ऑफ कितना गया? 525 गया। ठीक, 2026 में क्या हो रहा है? 2026 में भी सेम कहानी कही जा रही है। जिस दिन पेपर रीनीट का जिन पेपर हुआ 21 तारीख को, हमारा जो पेपर हुआ था 21 तारीख को कट ऑफ काफी लो बताया जा रहा था कि भाई कि इस बार कट ऑफ लो जाएगी। रीजन बिहाइंड क्या हो गया कि बच्चों को दोबारा एग्जाम देना पड़ रहा, तो वो काफी मेंटल प्रेशर में है। दूसरी बात है पेपर कभी काफी टफ आया था, तो कट ऑफ काफी लो जाएगी, मतलब बच्चे कम स्कोर पाएंगे। 21 और 22 जून को ये सेम कहानी चली थी, पूरे यूट्यूब पे ही बवाल चल रहा था। ठीक, 25 जून को फिर क्या हुआ? कट ऑफ अचानक से बढ़ना शुरू हो गया। 25 जून को आप वीडियो देखेंगे किसी को उठा के, तो कट ऑफ क्या था? 540 से 580 के बीच वेरी करने लगा। 27 जून को ये कट ऑफ क्या हुआ कि 650 लेके 690 के आसपास पहुंच गया। ठीक है, समझ रहा मेरी बातों को? तो ऐसे ऐसे कट ऑफ का ट्रेंड चल रहा है। ये हो क्यों रहा आपको बता दूं मैं। ये जितने भी रूमर्स हैं, आप ये समझो इन मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं जीएमसी वाले, जितने बच्चे 535 से 590 के बीच हैं, कहीं ना कहीं उनको ये टारगेट करने के लिए सारा ये रूमर्स फैलाया जा रहा है। सारा जितना भी प्रोपेगेंडा उन्हीं के लिए। ठीक है, ताकि ये बच्चे कहीं ना कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाके ज्वाइन कर ले, एडमिशन ले ले। ठीक है, मैं आगे आपको एक एक चीजें बताऊंगा कि क्या चल रही है। ठीक है, इस बात को आप समझ गए कि जैसे जैसे डे बाय डे क्या हो रहा है कि कभी कभी कट ऑफ कम हो रहा है, कभी कट ऑफ ज्यादा हो रहा है। अब मैं आगे आपको समझा रहा हूं। अब आगे इसको हम लोग देखे समझे। ठीक है, अब बड़ा क्वेश्चन है कि भाई वाई रीनीट 2026 जो कट ऑफ है, ये कट ऑफ इतना वेरी क्यों कर रहा है, इतना हाई क्यों जाने वाला है? इसका रीजन क्या है? आप इसको बड़ा अच्छे समझेंगे। रीजन सिंपल एक ही रीजन है, क्रिएट फियर एंड पैनिक सिचुएशन अमॉन्ग स्टूडेंट एंड पेरेंट्स। जितने बच्चे पेरेंट्स उनके बाद इतना उनको डरा दो, इतना पैनिक क्रिएट कर दो कि वो कुछ सही डिसीजन ले ना पाए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक ही रीजन है। अब सवाल आता है सर इसको ऐसा करके किसको क्या फायदा मिलने वाला? उसका फायदा मैं बता रहा हूं। ठीक है, बेनिफिट किसको होगा? टू गेट मैक्सिमम स्टूडेंट एडमिशन इन कोचिंग स्टडीज, कोचिंग स्टूडेंट। ठीक है, आप एक चीज समझो कि आपको अच्छे से पता है कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के कोचिंग का बाजार बहुत ही बड़ा है। ठीक है, हर एक साल लाखों बच्चे और करोड़ रुपया इन्वेस्ट करके कोचिंग करते हैं। ठीक है, ऑलरेडी इस बार क्या है कि रीनीट का जो एग्जामिनेशन हुआ हमारा, वो 2 महीने की तरह सेशन डिले चल रहा है। एग्जाम 3 मई को हमारा नीट का एग्जामिनेशन हुआ, एग्जाम को पोस्टपोन कैंसिल किया गया। फिर 21 तारीख को हमारे 21 जून को दोबारा रीनीट का एग्जामिनेशन हुआ। तो कहीं ना कहीं सेशन ऑलरेडी डिले है। कहने का मतलब कि जिन बच्चों को एडमिशन लेना था वो कहीं ना कहीं ऑलरेडी एग्जामिनेशन में बिजी हैं। एग्जाम देने के बाद आपका रैंक आएगा, रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग करेंगे, तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी सेशन डिले हो चुका है। ठीक है, उसके बाद ये जितने भी रूमर्स हैं, जितने भी पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने का बेनिफिट ये होता है कि भाई आपका जो भी नंबर है, इतने नंबर से आपका काम नहीं चलेगा। आप जितना जल्दी हो सके किसी न किसी कोचिंग में जाके ज्वाइन कर लीजिए। और आप देखो कि जितने भी कोचिंग वाले तरह तरह का ऑफर निकाल के रखे हैं कि इतने से इतने तारीख के बीच आइएगा, इतना डिस्काउंट मिलेगा, आपका इतना एक्सपेक्टेड स्कोर है तो आपको इतना स्कॉलरशिप मिल जाएगा, हमारे यहाँ ये बैच चल रहा है, वो बैच चल रहा है। कहने का मतलब हुआ कि किसी भी तरह आप एडमिशन लीजिए, मतलब नए वाले बैच में जाके ज्वाइन कीजिए ताकि कोचिंग वाले को बेनिफिट हो। क्लियर है? कट ऑफ का मतलब क्या होता है आप एक चीज से समझे। मैंने साफ साफ लिखा व्हाट कट ऑफ मीन्स। इसका मतलब ये होता है भाई कि इस सेशन में 2026-27 में जो भी हमारा काउंसलिंग हुआ, उस काउंसलिंग के सबसे लास्ट राउंड में किस रैंकर को जेएमसी मिला। कट ऑफ का मतलब यही होता है, वही मैंने लिख के रखा है। और ये सारी चीज क्या होगा कि एंड ऑफ दिसंबर चला जाता है। आप पास्ट रिकॉर्ड अगर देखोगे काउंसलिंग का, तो जब भी स्टे राउंड, कहने मतलब पिछले साल भी 6 राउंड तक काउंसलिंग हुई थी, एक्स्ट्रा स्टे राउंड जाते जाते दिसंबर चला गया था। ठीक, दिसंबर तक मतलब क्लियर होगा कि भाई कि कितने मिनिमम रैंक पे एडमिशन मिला। अब आप एक चीज मुझे बताओ, जितने कोचिंग वाले उनसे मैं सवाल पूछूंगा, आप खुद से भी उनसे पूछना कि सर मान लीजिए अभी जितना भी आप लोग बता रहे हैं कि भाई 530 से 590 नंबर वाले बच्चों को ही मान लो एडमिशन नहीं मिल रहा है, उनको कोचिंग में ज्वाइन कर लेना। ठीक, अब एक केस आप मुझे ये बताओ कि मान लो मैं कोचिंग में जाकर एडमिशन ले लेता हूँ और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट भी करता हूँ, एट द एंड ऑफ लास्ट में स्टेट राउंड में मान लो मुझे सीट मिल जाएगा, तो क्या जो पैसा मैंने कोचिंग में डाला कोचिंग वाले मेरा पैसा रिफंड करेंगे? उसका एक आंसर होगा बड़ा सा, आपको क्या मिलेगा? नो, कोई पैसा आपका रिफंड नहीं होगा। समझ गए? तो सारा जो बवाल है, सारा जो कहानी है, जो सारा पैनिक सिचुएशन है, उसकी सारी कहानी की भूमिका यही है। ठीक है, चलो आगे मैं एक दो चीज और बता रहा हूं, इसको आप आई थिंक अच्छे समझ गए होंगे कि सीन क्या चल रहा है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूं कि पास्ट ईयर के से हम लोग तुलना करें। ये वीडियो आप लोग बहुत जगह और भी देख चुके होंगे। मैं बता रहा हूं कि पिछले साल की हम लोग बातें करें, 2025 का एग्जैक्ट देखो मैंने क्या लिखा है। 2025 में एमबीबीएस के लिए कैटेगरी वाइज किस इंस्टीट्यूट में, किस स्टेट में लास्ट रैंकर का एडमिशन हुआ था।
तो पिछले बार ऑल इंडिया कोटा से जीएमसी के लिए एडमिशन के लिए क्लोजिंग मार्क्स क्या थी, 525 नंबर थी। रैंक क्या बना था, 27,360 बना था। और मैंने ये भी लिखा है कि किस राउंड में अलॉटमेंट हुआ। तो आप देखोगे कि एक्स्ट्रा स्पेशल स्टे राउंड जो था, मतलब सबसे लास्ट में, लास्ट ऑफ दिसंबर तक जितने भी क्लोजिंग रैंक गए किसी भी कैटेगरी का, आप जनरल की देख लो, ईडब्ल्यूएस की देख लो, ओबीसी के, एससी एसटी, ये सारे के सारे एक्स्ट्रा स्पेशल राउंड में जाके, एक्स्ट्रा स्टे राउंड में, स्पेशल राउंड में जाके सीटें भरी हैं। ठीक है, तो दिसंबर तक सारी काउंसलिंग चली जाती है। तो आप ये मुझे बताओ कि जब पेपर का लेवल पिछले साल की तुलना में उससे थोड़ा सा हार्ड ही था, ठीक है, तो कैसे आप बोल रहे हो कि कट ऑफ में वेरिएशन इतना ज़्यादा हो जाएगा? ऐसा हो नहीं सकता है। ये मैंने बस आपको रेफरेंस के लिए बताया ताकि आप ये देख के समझ पाओ कि हाँ भाई, जो मैं बता रहा हूँ चीज़ सही बता रहा हूँ। ठीक है, आगे मैं बताता हूँ। सबसे मेन मुद्दे की हम लोग बात करते हैं कि सर ठीक है, सारी चीज़ें हम लोग समझ गए हैं कि क्यों भाई 700 के ऊपर वाले मैक्सिमम बच्चे आ रहे हैं। हम लोग अब ये भी समझ गए कि कट ऑफ क्यों ऐसा रूमर्स फैलाया जा रहा है, कट ऑफ काफ़ी हाई जाएगी, और रियलिटी मैंने बताया। अब मैं बता रहा हूँ कि कट ऑफ की हम लोग बात कर लें कि इस बार 2026 में क्या कट ऑफ जाने वाला जीएमसी के लिए। देखिए मैंने तरीके से रखा, पिछले साल की हम लोग बात करें, एग्जैक्ट 2025 की बात करें तो 25 में कितना ओपन के लिए गया था, मार्क्स भी लिखा हुआ है, रैंक भी लिखा हुआ है। ये 2026 का मैक्सिमम है मार्क्स और रैंक, मतलब इसके ज़्यादा कभी नहीं जा सकता है। आप मेरी बात को तो अच्छे समझेंगे। जनरल के लिए 550 लिखा हुआ है, ईडब्ल्यूएस 545, ओबीसी 550, एससी 460 और एसटी 445, और एक रेस्पेक्टिव रैंक लिखा हुआ है। तो आप ऐसे समझें कि 525 से लेकर 550 के बीच अगर आपका नंबर आ रहा है, आप सेम है, आपको डेफिनेटली जीएमसी मिलेगा ही मिलेगा। रैंक की बात करें, 27,000 से लेकर 30,000 के बीच आपकी रैंक आती है, ऑल इंडिया रैंक, आपको जीएमसी मिलना तय है। ठीक है, उसी तरह सेम तर्ज पे बात करें, ओबीसी की बात करें, 525 से लेकर 550 के बीच भी आपके नंबर आ रहे हैं, जीएमसी मिलेगा ही मिलेगा। बस आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ठीक है, अगर थोड़ा नंबर कम आता है तो लास्ट राउंड तक वेट करना होगा। ठीक है, तो यही एक मार्क्स और रैंक का रेंज रहेगा, इस बात को अच्छे समझ लेना। ठीक है, मार्क्स का रेंज कहने का मतलब हुआ कि मान लो एससी की बात करें 439 से लेकर 460 नंबर, या रैंक की बात करें 139 से लेकर 1.5 लाख के आसपास हमारी रैंक आती है, कैटेगरी हमारी एससी है, तो डेफिनेटली हमें एआईक्यू में गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। और स्टेट काउंसलिंग की बात करें तो ऐसे बहुत से बच्चे होंगे जिनका इससे भी कम नंबर आएगा, इससे भी कम रैंक आएगा, तो आपको 85% स्टेट कोटा में सीट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इस बात को बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आप एक चीज समझिए, जितना रूमर्स आपको देखने को मिल रहा है सबको हटाइए, रिलैक्स रहिए। आप सोचो कितना टेंशन लोगे आप। एग्जामिनेशन के पहले एग्जाम का टेंशन, एग्जाम कैंसिल हुआ रीनीट का टेंशन, रीनीट एग्जामिनेशन हुआ तो अब कट ऑफ का टेंशन, उसके बाद क्या होगा कि जब आप पढ़ने जाओगे 5 साल उसका टेंशन। भाई रिलैक्स करो। ठीक है, यही कट ऑफ जाने वाली, इससे ज्यादा बिल्कुल नहीं जाएगा। और एक चीज और में आप ध्यान देंगे, एक चीज आप अच्छे से गांठ बांध लीजिए, कभी भी जो एडमिशन होता है वो नंबर पे नहीं होता, रैंक के बिहाफ में अलॉटमेंट होता है। इस बात को बहुत अच्छे समझिएगा। कहने का मतलब हुआ कि हमें रैंक जो होता है, रैंक को ध्यान में रखना है कि कितनी रैंक हमारी बन रही है, उसके बिहाफ में अलॉटमेंट होगा। एग्जाम्पल से आप समझो कि अगर मैं 24 की बात करूं, ठीक है, 24 में क्या था कि 690 नंबर लाने पे 3-3.5 रैंक बना, राइट। और 2025 की बात करें 686 नंबर लाने पे भी रैंक 1 बन गया था। ठीक, लेकिन कभी भी अलॉटमेंट आएगा तो कभी मार्क्स पे अलॉटमेंट नहीं आता कि 600 नंबर वालों को ये कॉलेज मिला, 580 वालों को मिला, वो रैंक पे मिलता है। डिपेंड, ये मान लो 10,000 रैंक है किसी बच्चे का, मान लो 520 नंबर पे 10,000 रैंक आ जाए, या 620 नंबर पे 10,000 रैंक आए, तो हमेशा अलॉटमेंट किस में आएगा, रैंक पे आएगा। तो रैंक पे हमेशा हम लोग को ध्यान देना। ठीक है, चलो आगे मैं बताऊं, ये चीजें आप समझ गए क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाने वाला है। हाँ, आगे कुछ स्टेट कट ऑफ की बात हम लोग कर ले। ये जो चीजें मैंने बताया उसको आप अच्छे समझ गए कि क्या एक्सपेक्टेड रैंक जाएगा, क्या और क्या रैंक बनने वाला, क्या कट ऑफ जाने वाला है। एक स्टेट की बात करते हैं, एक स्टेट के बारे में हम लोग बात करेंगे। यूपी की बात कर ले, यूपी भी काफी बड़ा स्टेट है, इस पर हम लोग बात करें तो यूपी की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाने वाली है। इसके लिए मैंने तरीके से क्या किया कि जितने भी कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, सब यहाँ पे मैंने नाम लिख दिया है, कैटेगरी लिखा हुआ है, यूआरओपी, ईडब्ल्यूएस, बीसी, एससी, एसटी। ठीक है, कैसे आपको समझना है, ये 2025 का ये जो डेटा आपको लिखा होगा, ये 2025 का एग्जैक्ट क्या है, मार्क्स है, रैंक है। ठीक है, हर एक रैंक के ब्रैकेट में जो वैल्यू लिखा हुआ R3 जो हमने लिख के लिखा है, ठीक है, या कहीं मान लो और कुछ भी लिखा हुआ, जैसे R4 स्टे डाउन, इसका मतलब ये होता है कि ये अलॉटमेंट उस राउंड में जाकर हुआ है। मैंने पहले ही बताया था कि पहले राउंड में मान लो कट ऑफ हाई जा रही है, दूसरे में कट ऑफ हाई जा रही है, उससे मतलब नहीं है। कट ऑफ का मतलब होता है कि सारे काउंसलिंग खत्म होने के बाद एट द एंड कितने लास्ट रैंक वालों को एडमिशन मिला। ठीक है, यूपी की बात करें तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए 2025 का क्या लिखा है, 2025 का हमने मार्क्स लिख दिया, रैंक लिख दिया, किस राउंड में अलॉटमेंट हुआ। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2026 का, जितने वैल्यू आपको लाल रंग में लिखे हुए दिख रहे हैं,
यही एक्सपेक्टेड एक रेंज है रैंक की कि इतने रैंक होने पे आपका एडमिशन होना ही होना है, ठीक है। और ये जो स्टेट है डेटा है, मैंने पिछले 3 साल को स्टडी करके बनाया है कि इसके बाहर रैंक नहीं जाने वाली, ठीक है। लेट्स से अगर 85% की बात करें, केजीएमयू की बात करें, तो मान लो पिछले साल 4013 क्लोजिंग रैंक थी, तो इस बार मैं मान के चल रहा हूँ कि 3612 से लेकर 4414। कहने का मतलब है किसी बच्चे का 3600 तक रैंक है, आपको 500% मिलना ही मिलना है केजीएमयू, ठीक है। 3600 से इस दोनों के बीच के रेंज में आप आते हैं तो डेफिनेटली मिलने के चांसेस हैं। इसके बाहर आप जाएंगे तो शायद आपके चांसेस कम हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से हमको कट ऑफ समझना है, ठीक है। एक एक कट ऑफ मैं पढ़ूंगा, काफी टाइम लग जाएगा। आपको क्या करना, सिंपल आप कॉलेज का नाम देखेंगे, अपनी कैटेगरी देखेंगे और ये जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिखा हुआ है इस कट ऑफ को आप देख के समझेंगे कि क्या क्या कट ऑफ का वेरिएशन होने वाला, ठीक है। मोतीलाल की बात करें, इलाहाबाद की कॉलेज की बात करें, तो इसकी कट ऑफ जो जनरल की जाने वाली है 11,000 से 13,000 भी अगर हमारा रैंक आता नीट में तो 85% कोटा में डेफिनेटली कॉलेज हमें मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश कॉलेज सफाई की बात कर लें, अगर हमारी रैंक 14,000 से 17,000 के बीच आती है जनरल में, तो ये कॉलेज हमें मिलना ही मिलना है, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी कैटेगरी वाले बच्चे आराम से स्क्रीन को देखेंगे और समझेंगे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा, ठीक है। नेक्स्ट मैं बात कर लूँ, नेक्स्ट हम लोग बात करें ईएसआई मेडिकल कॉलेज वाराणसी की बात कर लें, तो अगर जनरल कैटेगरी से हम बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो 14,000 से लेकर 17,000 के बीच हमारी रैंक आती है तो हमें कॉलेज आराम से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट कॉलेज की हम लोग बात करें गवर्नमेंट मेडिकल बांदा की बात करें, तो 18,000 से लेकर 23,000 भी हमारी रैंक आती है, तब भी ये कॉलेज हमें आराम से मिलना ही मिलना है, इसमें कहीं दिक्कत की बात नहीं है। बाकी जितने कैटेगरी वाले बच्चे होंगे आराम से स्क्रीन को देखेंगे, समझेंगे ये कॉलेज का नाम है, ठीक है, ये आपकी कैटेगरी है। जो पहला जो वैल्यू मैंने लिख के रखा है, जैसे मैंने पहले बताया, जो ये वैल्यू लिखी हुई है ये एग्जैक्ट 2025 का नीट का मार्क्स और रैंक है, और जो ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है ये इंडिकेट कर रही है कि आपको किस राउंड में लास्ट ईयर ये मैक्सिमम कट ऑफ गया था। और ये जो रेड रंग में मैंने लिख के रखा ये ही इस बार का 2026 का एक्सपेक्टेड रैंक रहने वाला है, ठीक है, क्लियर है। चलो आगे मैं आपको बता दूं, आगे हम लोग बात कर लें, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जालौन की बात कर ले, तो अगर किसी बच्चे का जनरल से 19,000 से लेकर 23,000 के आसपास आपका रैंक आ रहा है, 19,000 से 23,000 के आसपास आपका रैंक आता है, तो ये कॉलेज आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर वही ऑटोनॉमस मेडिकल कॉलेज बहराइच की बात कर ले, अगर किसी बच्चे का 21,000 से लेकर 26,000 तक रैंक आता है तो आपको कॉलेज मिलना ही मिलना है। मिर्जापुर की बात कर लें तो 23,000 से लेकर 28,000 भी हमारी रैंक आ रही है, तो हमें कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात कर लें, हाँ, नेक्स्ट में जाने से पहले मैं आपको बताऊंगा, जैसे मैंने पहले ही बोला था कि जो भी एडमिशन होगा, ठीक है, जो भी अलॉटमेंट होगा वो अलॉटमेंट क्या होना, हमारे रैंक पे होना, ना कि मार्क्स पे। मैं हर एक बच्चे को बोलूंगा कि जो भी बच्चे इस साल मेडिकल की काउंसलिंग करने वाले हैं, आप प्ले स्टोर से शिक्षा समाधान का एंड्रॉयड ऐप है, फ्री ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल के रखा है। जितना भी काउंसलिंग है, प्रोमिनेंट काउंसलिंग है, सबका कॉलेज पिक्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऑल इंडिया कोटा की बात करें, यूपी की बात करें, झारखंड की बात करें, बिहार की बात करें, बंगाल की बात करें, सबका कॉलेज पिक्चर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सिंपली रैंक डालेंगे, ठीक है, आप सिंपली रैंक डालेंगे, आपको दिख जाना है कि उस काउंसलिंग में जितने कॉलेज हैं, जैसे AIQ की हम लोग बात करते हैं, ऑल इंडिया कोटा में जितने भी कॉलेज आपको दिख रहे हैं, सारे कॉलेज रैंक वाइज, यहाँ पर लिस्टिंग रैंक वाइज गवर्नमेंट कॉलेज कितने हैं, सब कॉलेजों का आपको रैंकिंग मिल जाएगा। किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन के लिए जो बेसिक नीड हमें इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, हमें क्या पता होना चाहिए कि कॉलेज गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, उसकी फी कितनी है, यहाँ बॉन्ड है कि नहीं, हर एक जगह बॉन्ड भी होता है, कॉलेज स्टेब्लिश कब हुआ तो उसमें कितने MBBS के सीट हैं और आगे PG की सुविधा है कि नहीं। तो ये सारा डेटा हमने बहुत तरीके से एनालाइज करके आपके लिए ये ऐप बना दिया है। आप सिंपली रैंक डालो, आपको दिख जाना है कि उस काउंसलिंग में कितने कॉलेज हैं, कॉलेजों की रैंकिंग क्या है, आपको आपके रैंक तक मिलता है कि नहीं मिलता है। ग्रीन इमोजी कहने का मतलब ये कॉलेज मिल जाएगा, साथ साथ राउंड की वैल्यू भी दिखाती है कि भाई आपको किस राउंड तक ये कॉलेज का अलॉटमेंट होगा, ठीक है। साथ साथ आप पिछले 2 साल का कटअप भी यहाँ पे देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, कि 2 साल में पास्ट ईयर में कटअप क्या गई थी, ठीक है। इसको बिल्कुल इंस्टॉल कर लीजिएगा, ये ऐप काफी काम आने वाला है आपके काउंसलिंग के लिए, ठीक है। ऑल इंडिया कोटा के अलावा यूपी, बिहार, जितना मैंने बताया, यूपी में मान लिया किसी बच्चे को देखना होगा तो जितने भी वहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, प्राइवेट कॉलेज है, BDS है, MBBS है, सबका आपको रैंकिंग के अकॉर्डिंग लिस्ट दिख जाना है कि भाई उस काउंसलिंग में कितने कॉलेज हैं, ठीक है, कॉलेज कब खुला, गवर्नमेंट है कि प्राइवेट है, कितना MBBS का सीट है, कितनी उसकी फी है, बॉन्ड है कि नहीं वहाँ पे। और आपको पता है कि जिस कॉलेज से हम UG करते हैं, अगर इन फ्यूचर हमें PG करने की इच्छा होगी तो वहाँ पे हमें कुछ बेनिफिट मिलता है। ये ऐप आपको भी दिखा देगा कि वहाँ पे PG है कि नहीं, और PG है तो वहाँ पे क्या क्या स्पेशलाइजेशन वगैरह है, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। चलो आगे मैं आपको बता दूं,
आगे हम लोग बात कर रहे थे, हाँ, यूपी की बात करें और ऑटोनॉमस कॉलेज पीलीभीत की बात कर लें, तो अगर जनरल कैटेगरी हम बिलोंग कर रहे हैं तो 24,000 से 29,000 हमारा रैंक आ रहा है, ठीक है। आराम से हमें क्या है कि एमबीबीएस की सीट मिलेगी। वहीं अगर हम लोग बात कर ले कौशाम्बी की बात करें तो 28,000 से लेके 35,000 भी रैंक आता है, तब भी हमें आराम से जीएमसी कॉलेज मिल ही जाना है। बाकी जितने बच्चे मैंने पहले ही बताया, कॉलेज का नाम देखेंगे। और मैं फिर से रिपीट कर दूं कि जब भी आपको बात करनी है, क्योंकि अभी रैंक नहीं आई, आप एक चीज अच्छे से दिमाग में फिट कर ले कि जब भी आपका एडमिशन होगा, जब भी आपका अलॉटमेंट होगा, आपके रैंक के बेसिस पे होता है, ना कि आपके मार्क्स पे बेसिस पे होता है। मैंने आपको रीजन बता दिया कि 2024 की बात हम लोग कर ले, 2024 में 690 नंबर लाने पे भी 3,3200 के आसपास रैंक बनी थी। वही 25 में 686 नंबर लाने पे रैंक 1 बन गया था। तो मार्क्स पे बात करना बिल्कुल बेकार है, बेमानी है। पॉइंट क्या होता है, रैंक पे बात करना है कि भाई कितनी रैंक पे कौन सा कॉलेज में मिल रहा नहीं मिल रहा। एग्जैक्ट मैंने आपको स्टैट बता दिया कि पिछले साल कितने मार्क्स पे क्या रैंक बना था, किस राउंड में अलॉटमेंट हुआ था। साथ साथ मैंने आपको एक रेफरेंस फिगर बता दिया कि भाई इतना इतना रैंक आएगा तो हमें ये कॉलेज मिल जाएगा। एकदम अच्छे से बातें समझ में आ रही है मेरी, ठीक है। चलो आगे मैं आपको बता दूं, नेक्स्ट हम लोग बात कर लें, हाँ, नेक्स्ट कॉलेज यूपी की बात करें, गवर्नमेंट कॉलेज आजमगढ़ की बात कर ले तो 29,000 से लेकर 35,000 भी रैंक अगर हमारा आता है, 29 से 35,000 अभी हमारा रैंक आ रहा है, तब भी हमें आराम से आजमगढ़ का कॉलेज मिलेगा। और अमेठी की बात कर ले तो 29,000 से लेकर 36,000 रैंक आ रहा है, तब भी हमें कॉलेज आराम से जीएमसी मिलने के चांसेस हैं। तो ये टोटल जो भी यूपी में हमारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इन सारे कॉलेजों में यही कटअप जाने की संभावना है, ठीक है। इसको अच्छे से समझना है। और ये कटअप ऐसा क्यों जाएगा, मैं इसका रीजन क्या, मैं आपको तरीके से और बता रहा हूँ। एक तो हम समझ गए कि भाई यूपी में कितने कितने रैंक पे जीएमसी मिलने वाला। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज और मैं बता रहा हूँ आपको, एक चीज और मैं आपको बताता हूँ, हाँ, एक चीज और आपको समझने की बात है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। इस साल एनएमसी ने साफ साफ बोला है कि हर एक कॉलेज, जो भी एग्जिस्टिंग कॉलेज हैं, उन सारे कॉलेजों में 4 से 5,000 सीटें बढ़ने वाली हैं, ठीक है। अच्छे समझना है, एनएमसी ने ये साफ साफ बोला है कि 4 से 5,000 सीटें बढ़ने वाली हैं। एक तो रीजन ये होगा कि कटअप का वेरिएशन इतना क्यों होने वाला है। दूसरा, आपको पता है कि हर एक साल क्या होता है कि जैसे जैसे राउंड 2-3 की काउंसलिंग चलती है आईक्यू के, तो नए नए कॉलेज ऐड होते हैं। इस बार फिर से ऐड होंगे। इस कारण क्या होता है कि जैसे जैसे काउंसलिंग बढ़ेगी, कटअप हमेशा घटेगी। तो ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि पेपर पिछले बार की तुलना में ही लगभग सेम लेवल या उससे टफ था। हर एक साल सीटें बढ़ रही, इस बार भी 4 से 5,000 सीटें जीएमसी में बढ़ने ही वाली हैं, ठीक है। कुछ कॉलेज बाद में एंट्री मारेंगे ही मारेंगे, और जैसे जैसे काउंसलिंग बढ़ेगी कटअप घटेगी। तो इन सब चीज़ों को अगर ध्यान रखें तो आप ये समझें कि जो कटअप मैंने बताया, जैसा पिछले साल का ट्रेंड है, कटअप कहीं ना कहीं उसी के आसपास लाई करेगा। उससे ज़्यादा कटअप जाने की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। तो जो बातें मैं समझा रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि हाँ जो आपने बताया आप मेरी बातों से सहमति रखते हैं, तो एक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद भी मन में कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिए, मैं एक एक कमेंट का आंसर करूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने जो बोला कि ऐप जरूर इंस्टॉल कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्योंकि जैसे रिजल्ट आएगा, रैंक आएगा, सबसे पहले आपको कॉलेज ट्विटर की रिक्वायरमेंट ही पड़ेगी कि भाई जो मेरा रैंक आ गया, इस रैंक पर ये कोई मुझे बता दे तो मुझे कौन सा गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है तो कौन से अपने स्टेट में मिल रहा है कि एआईक्यू मिल रहा है, गवर्नमेंट कॉलेज मालूम नहीं मिल पा रहा है, प्राइवेट कॉलेज हमें लेना है तो कहाँ लो बजट में हमें कॉलेज मिल जाएगा। ये सारी चीज़ें आप फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। चलो आज के वीडियो के लिए इतना ही था, जल्दी मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू वेरी मच। थिंक एडमिशन, थिंक शिक्षा समाधान। डाउनलोड द ऐप नाउ